भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव का रूप स्वरूप अति विचित्र होते हुए भी अति आकर्षक है। शिव ने जो भी धारण किया हुआ है वो सिंबॉलिक है, कुछ सांकेतिक है। इनके कुछ गहरे अंतर्निहित अर्थ होते हैं, हम इन्हें समझ नहीं पाते, यह दूसरी बात है। सही माने तो इनका बड़ा ही व्यापक अर्थ है। अब जैसे भगवान शिव की जटाएं, ये जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। मस्तक पर चंद्रमा मन का प्रतीक है, यानी मन चंद्रमा की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल तथा जागृत है। शिव के त्रिनेत्र, जिनकी वजह से शिव को त्रिलोचन कहा जाता है। शिव की ये तीन आँखें प्रकृति के वो तीन गुण हैं जिन्हें सत्व, रज तथा तम कहा जाता है, जिनके कारण पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तीनों कालों, भूत, वर्तमान तथा भविष्य, तीनों लोकों, स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल का प्रतीक है। सर्पहार, सर्प तमोगुणी तथा मूलाधार चक्र में कुंडलिनी से संबंधित है, यानी कुंडलिनी का जागरण तथा ब्रह्म निर्वाण की उपलब्धि को दर्शाता है। गले में मुंडमाला, यह प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। बाघ की छाल, बाघ हिंसा तथा अहंकार का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बाघ की छाल पहनना इस बात का प्रतीक है कि शिव ने अहंकार तथा तमोगुणी विषयों को अपने नीचे दबा लिया है। वृषभ, बैल, ये शिव के साथ रहता है, यह धर्म का प्रतीक है। महादेव इस चार पैर वाले पशु के साथ रहते हैं और संसार की चार चीज़ें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इनकी कृपा से मिलती हैं। आप सोच रहे होंगे कि शिव का अति विशिष्ट डमरू, इसके बारे में, वो किसका प्रतीक है? मित्रों, ऐसी कथा है कि संसार में बोले जाने वाली अति प्राचीन भाषा संस्कृत का जन्म शिव के डमरू की उत्पत्ति है। इससे ही व्याकरण की रचना हुई। संस्कृत के सभी स्वर और व्यंजनों की उत्पत्ति शिव के डमरू से ही हुई है। डमरू की नाद ब्रह्म रूप है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा ने कुछ साल पहले जो खोज की, उसमें पाया कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ध्वनि है, वो है ओंकार की ध्वनि। और डमरू में इन तीनों ध्वनियों का अ, उ, म संगीत उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं शिव के त्रिशूल की। त्रिशूल यानी तीन तरह के शूल हैं, तीन तरह के दुख। महादेव उन तीनों दुखों को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। ये तीन दुख कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख तथा आदि भौतिक दुख। शिव इन तीनों शूलों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, न कि उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। और अंत में बात कर लेते हैं भभूत लपेटना। यहाँ यह प्रतीक है साधना का। यहाँ सब कुछ राख ही हो जाने वाला है। यह संसार तो नश्वर है, कुछ भी अमर या शाश्वत नहीं, अंत तो राख ही है। इसलिए आसक्ति नहीं, आसक्ति का त्याग कर आसक्ति रहित होना है, अनासक्त होना है। भगवान शिव ब्रह्म का प्रतीक है, जो हमारी शुद्ध चेतना है। संक्षेप में हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम अपने सर्वोच्च स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं तो हम शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम सभी विकारों, शूलों यानी दुखों से विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जो बचता है वही शिव है, वही शिव है, वही शिव है।